भारतीय समाज में जो आज आप देखेंगे चारों तरफ दुख, दरिद्रता, परेशानी और मानसिक बीमारी व्याप्त है, उसके बारे में एक मान्यता है लोगों की कि भारत के लोग, भारत का जो आम नागरिक है, मैं सबके लिए नहीं ये कह रहा हूँ, लेकिन बहुमत से ऐसे लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है आज। वो अपने दुख से नहीं दुखी हैं, यानी कि उनके जीवन में जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं वो उनके दुख का कारण नहीं है। उनके पास सब कुछ है, पर्याप्त है। वो अगर दुखी है तो अपने पड़ोसी के सुख से दुखी हैं कि यानी पड़ोसी कैसे सुखी हो रहा है, पड़ोसी का घर कैसे बन रहा है, पड़ोसी कैसे जो है सुखी है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, ये उनके दुख का एक मूल कारण है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे बीच जो ढेर सारी परेशानियाँ, गरीबी व्याप्त हैं, उसका ये सबसे बड़ा कारण है। और मैं इसका एक वैज्ञानिक वो तर्क दूंगा जिसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपके अंदर ये बीमारी है तो मेरा ये आग्रह है, ये मेरा विनम्र आग्रह है कि जल्द से जल्द आप इस बीमारी से निकलें, अन्यथा आप अपने पड़ोसी को पीछे करने, ढकेलने के चक्कर में खुद इतने पीछे हो जाएंगे, इतने पीछे ढकेल लिए जाएंगे प्रकृति द्वारा कि आप ही नहीं, आपकी आने वाली नस्लें भी पिछड़ जाएंगी। तो मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक भी है कि अगर अगर आप कोई सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स को, सपोज़ देयर इज़ अ गॉड, अगर आप गॉड को संदेश दे रहे हैं कि जो है ये फला मेरा पड़ोसी है, भगवान इसको नष्ट कर दो, इसको ध्वस्त कर दो, इसका सब कुछ बिगाड़ दो, तो एक चीज़ यहाँ सत्य है कि जो जो सिग्नल आपने भेजा है, वो सिग्नल का जो एड्रेस है वो आपका है। और जहाँ कहीं ये सिग्नल रिसीव हो रहा है, चाहे वो ईश्वर के दरबार में या फिर प्रकृति के दरबार में, प्रकृति के नियमों के दरबार में, वहाँ सिग्नल आपका रिसीव हुआ है। और आप ये पक्का जान लीजिए कि जैसे आप फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से ऑर्डर देते हैं ना, तो आप जिस मोबाइल से, जिस एड्रेस से आप देते हैं, वो डिलीवरी उसी एड्रेस पे होती है। तो प्रकृति का कुछ ऐसा नियम है कि वहाँ एड्रेस तो दिया नहीं जा सकता है, आप कोई एड्रेस वहाँ रजिस्टर नहीं होता, वो सिग्नल से रिसीव होता है। क्योंकि ये जो दुनिया है हमारे ऊपर की, आप कह सकते हैं, जो जिसे हम ईश्वर माने या प्रकृति माने, जहाँ कहीं से भी ये डिसाइड होता है कि किसके साथ बुरा करना है, किसके साथ भला करना है। प्रथम चीज़ तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सिग्नल जा रहा है वो आपके यहाँ से जा रहा है। और डेफिनेटली यू हैव टू बिलीव कि वो जो चीज़ें आपने अपने पड़ोसी के लिए मांगी है, अपने अगल बगल रहने वालों के लिए मांगी है, वो चीज़ सर्वप्रथम आपके यहाँ डिलीवर होगी। जिसके लिए आपने मांगा है उसके यहाँ जाए न जाए, बहुत कम संभावनाएं हैं कि उसके यहाँ जाए, लेकिन आपके यहाँ ज़रूर आएंगी। इसको नोट कर लीजिए आप सारे लोग। तो मेरा यही आग्रह है कि प्रकृति का यही नियम है, अगर आप दूसरे के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा अवश्य होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता है। सूनर और लेटर, जल्दी या बाद में, ये होने अवश्य जा रहा है। तो अगर आप में से किसी के अंदर ये लेश मात्र भी बुराई होगा, तनिक एक उसका एक तिनका भर अगर हो, तो जल्द से जल्द इस बुराई से मुक्त हो जाइए। और जो ऊर्जा आपकी है वो अपने सृजन में खर्च करिए, न कि दूसरों की बुराई करने में या उनका बुरा चाहने में न खर्च करके उस ऊर्जा को अगर आप अपने उत्थान में खर्च करें, अपने विकास के लिए खर्च करें, तो माय गुडनेस, आई गारंटी यू कि आपका जीवन भी ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, आप भी आगे बढ़ जाएंगे, आपके भी जो सपने हैं वो पूरे होंगे। तो फोकस ऑन योर ड्रीम, डोंट वरी अबाउट व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग,
उनके बारे में अगर आप बुरा सोचेंगे तो वो बुरा आपका होगा, ये पक्का है। आप ना हो तो देख लीजिए। आज भारतीय समाज के मैंने एग्जांपल्स दिया था, भारतीय समाज को देखिए, जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं, इनके अंदर ये दुर्भावना इतनी कूट कूट के भरी है, इतनी कूट कूट के भरी है, और उसी का दुष्परिणाम है कि वो कतई आगे नहीं बढ़ पाते हैं। न तो पड़ोसी आगे बढ़ पा रहा है, क्योंकि वो पड़ोसी इस पड़ोसी के बारे में ऐसी दुर्भावना रखा है, ये पड़ोसी उस पड़ोसी के बारे में ऐसी दुर्भावना रखा है, और स्थिति ये होती है कि दोनों के यहाँ वो जो बैड सिग्नल्स हैं, जो उन्होंने मांगा है गलत चीज़ें, वो बारी बारी से दोनों के पास आती है, और दोनों तबाह और परेशान हैं ज़िंदगी में, और वो कोसते हैं सरकारों को या इनको उनको। किसी का दोष नहीं है, ये आपकी विचारधारा का दोष है, ये आपकी मानसिक अवस्था का दोष है। तो मैं यही अपील करूँगा कि इस मानसिक अवस्था से जितना जल्दी आप निकल सकें, जिस किसी के पास भी मेरी आवाज़ जा रही है उससे मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो कुछ मांगना है अपने लिए मांगिए, सिर्फ अपने लिए मांगिए। अगर अच्छी चीज़ें मांगिए, अच्छी चीज़ें मांग रहे हैं तो सबके लिए मांगिए, सबके लिए अच्छी चीज़ें मांगिए, बुराई मत मांगिए। बुराई आप मांगेंगे, सपोज अगर मान लीजिए कि ऐसा ही हो गया कि पड़ोसी के पास बुराई आ ही गई, आपके पास भी आएगी साथ साथ, आप कतई नहीं बचेंगे। आप तो बच ही नहीं सकते हैं, पड़ोसी के पास तो बचने की संभावनाएं हैं कि आप कितना भी उसका बुरा चाहें, हो सकता है उसका अच्छा ही होता जाए, या मैं कहूँ तो पूरी संभावना 100% यही चांसेस है कि उसका अच्छा ही होता जाएगा, लेकिन आपका बुरा अवश्य होगा। 100% गारंटेड आपका बुरा होने वाला है। अगर ऐसी सोच आप रखते हैं, अगर ऐसी मानसिक अवस्था आप रखते हैं, तो मैं देशवासियों से यही अपील करूँगा कि भैया इस टांग खींचने वाली और दूसरे की बुरा चाहने वाली मानसिक अवस्था जो उससे बाहर निकलिए, इस विकृति से बाहर निकलिए, अन्यथा आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और आपकी जो है आने वाली नस्लों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपके इस नेगेटिव ऊर्जा की कीमत आपकी आने वाली नस्लें वो भी चुकाएंगी। तो इस बीमारी से जल्दी बाहर निकलिए। ये ऐसा रोग है जो आपको नष्ट कर देगा, सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, सिर्फ सामाजिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी आपको नष्ट कर देगा। अगर आप पड़ोसी के लिए बीमारी मांगेंगी तो आपको भी बीमारी मिलेगी। ये तर्क की कसौटी पे मैं कह रहा हूँ, अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव इससे जुड़ा हुआ है। मैंने ऐसे कई लोगों पे अध्ययन किया और मैंने पाया है कि ऐसे लोग एकदम से गंदा जीवन जी रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास भरपेट खाना खा रहे हैं तब भी खाने का स्वाद नहीं है, रात पूरी उनकी है, अच्छे बिस्तर हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही, वो बेचैन है, परेशान है, हैरान है, दुखी है। तो इस दुख से, इस बेचैनी से, इस परेशानी से अगर बाहर निकलना है तो अपनी ये जो मानसिक अवस्था है कि आप दूसरों के सुख को देख के जो परेशान होते हैं उससे बाहर निकलिए। अरे दूसरा सुखी है तो आप भी अपने लिए सुख मांगिए ईश्वर से, आपको भी मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।